हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले किसानों के मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपको पता हो किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो कौन सी बात को लेकर आप भी सोचते होंगे, कौन सी बात को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा कहीं भी देखने की, कोई भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, एमएसपी क्या है। एमएसपी को तो मैं आप बता दूँ, मैं 5 पॉइंट में बात करूँगा टोटल। नंबर 1, एमएसपी क्या है, यानी एमएसपी आखिर क्या है, ये कौन सी बला है जिसको किसान लेकर इतना आंदोलन कर रहे हैं। नंबर 2 हमारा पॉइंट है कि एमएसपी तैयार करने में समस्या क्या आती है। एमएसपी यानी एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो अभी बताऊंगा आपको डिटेल में। नंबर पॉइंट हमारा 2 है कि एमएसपी तैयार करने में एमएसपी कैसे तैयार किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट है इसको एमएसपी को तैयार करने में समस्या क्या आती है। और नंबर 4 में बात करूंगा एमएसपी से किसानों का क्या फ़ायदा है। और नंबर 6 एमएसपी से किसानों का क्या नुकसान है। यानी जो खेल होता पूरा एमएसपी के ही बीच में होता है। नंबर 1 है कि एमएसपी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि कई महीनों से किसान आंदोलन, कई दिनों के बल्कि महीनों से चल रहा है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया है। खास करके पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो बहुत तेज़ी से विरोध कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा सड़कों पर निकले हुए, इतनी ठंडी के बावजूद भी। और उनके ऊपर वाटर पुलिस फायर करती है, वाटर टैंक जो होती है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि इतनी ठंडी में आखिर वो समझ रहे हैं कि हमें इससे क्या नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कह सकते हैं। और पंजाब और हरियाणा किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो 6% किसान, अभी बहुत अफसोस की बात है कि पूरी इंडिया में केवल 6% ही किसान एमएसपी का फ़ायदा ले पा रहे हैं। और 6% में मैक्सिमम जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा ही स्टेट के हैं, बाकी अदर के कम है, इसलिए वहाँ के किसान ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पंजाब और हरियाणा के क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहीं के ही किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, वहीं के किसान ही एमएसपी से जुड़े हुए हैं। और नंबर फर्स्ट अब बात करते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य का मतलब यह है कि किसान अगर कोई गल्ला पैदा करता है या उत्पादन होता है किसी जो खेत में, जैसे गेहूं है, धान है, जो सारी चीज़ें हैं, उसमें 26 फसलें आती हैं एमएसपी में। तो 26 फसलों में जो भी पैदावार होती है, अगर किसान की पैदावार ज़्यादा होती है, अब किसान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो मार्केट में बेच सकता है, जो जनरल मार्केट होती है, दुकान वगैरह, जो सारे गल्ला वाले गाँव व्यापारी बड़े बड़े होते हैं वो लेते हैं। और नंबर 2 ये है कि किसान गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। तो अब किसान मार्केट में क्यों बेचेगा, सवाल उठता होगा, कब बेचेगा। नंबर 2, किसान गवर्नमेंट को कब बेचेगा। तो जब मार्केट में रेट हाई होता है, यानी गल्ला की पैदावार कम होती है, तो रेट हाई रहेगा, तो उसमें किसान ये करेगा कि मार्केट में बेच देगा। क्योंकि जो एमएसपी होती है, एमएसपी जो तैयार करती है गवर्नमेंट, उसमें एक प्राइस जो है पूरा देखना होता है। एमएसपी का जो तैयार करती है सीएससीपी, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट ऑफ प्राइस। इसका हम हिंदी में कह सकते हैं कि कितने में बिकेगा अनाज और उत्पादन, दोनों चीज़ को देख के सीएससीपी तय करती है कि एमएसपी का प्राइस क्या रहेगा। और प्राइस मिनिमम रखा जाता है, ये देख के कि किसानों का नुकसान भी ना हो और फिर सारा गल्ला, क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस उसकी लो हो जाएगी उत्पादन की, तो किसान क्या करेगा, गवर्नमेंट को आके बेच देगा। तो उसको एमएसपी का यह फ़ायदा है, क्योंकि अगर लो प्राइस पे बेचेगा तो व्यापारी लोग लेंगे नहीं, उससे किसान का क्या होगा, पूंजी भी नहीं आएगी। तो किसान क्या करेगा, गवर्नमेंट को आके एमएसपी के थ्रू उसको बेनिफिट मिलेगा, वो बेच सकता है। और मैं आपको बता दूँ, एमएसपी की जो प्राइस होती है वो गल्ला पैदा होने से पहले फिक्स हो जाती है। अब चाहे उसकी कीमत घटे या बढ़े, सरकार को उतने में लेना ही लेना होगा। तो इससे किसानों को एक अंदाज़ा भी मिल जाता है कि हमारा जो पैदावार होगी उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल कितना हमारी जो है उत्पादन जो हो रहा है उससे कितना लागत बढ़ेगी या कितना जो है उनका बेनिफिट होगा। नंबर 2 पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि एमएसपी कैसे तैयार किया जाता है, सीएससीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस, कि कितने में बिकेगा, और उत्पादन, यानी ये दोनों चीज़ को देख तय किया, किसानों का उत्पादन कितना हो रहा है और फिर उसमें किसानों का नुकसान ना हो, किसानों की जो लागत है, जो पूंजी है, वो निकल जाए। उसके बाद 3rd पॉइंट आता है कि एमएसपी तैयार करने में समस्या क्या आती है। एमएसपी तैयार करने में समस्या ये आती है कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो गया तो उसमें यह होगा कि उसकी कीमत जो है घट जाएगी, मार्केट वगैरह में कीमत उसकी घट जाएगी। तो किसानों को ये बेनिफिट मिलता है कि एमएसपी के थ्रू जब बेचेगा तो उसको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे उसकी जो है कीमत बढ़ जाती है। प्राइस जो फिक्स होती है, जैसे 20 रुपये किलो गेहूं की प्राइस फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, जो एमएसपी सीएससीपी निकलेगी, यानी कमीशन फॉर जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट की जो रिपोर्ट निकलेगी वो फिक्स हो गया 20 रुपया, और मार्केट में गल्ला गेहूँ 15 से 16 रुपये का होगा। लेकिन अब भी उनको सरकार को 20 रुपये में लेना होगा, क्योंकि उसकी जो फिक्स हो जाती है एमएसपी, तो उसको किसान के बेनिफिट है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, कुल 6% किसान एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं। इसमें 26 फसलें हैं, ज़्यादातर किसान इसका फ़ायदा जो है पंजाब और हरियाणा के हैं। उसके बाद हमारा जो 4 पॉइंट है कि एमएसपी से किसानों का क्या फ़ायदा है। तो एमएसपी से मैंने बता दिया है कि अगर ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर ज़्यादा पैदावार होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, तो किसान क्या करेंगे, मार्केट में
गेहूँ सस्ता, गल्ला जो भी होगा सस्ता हो जाएगा, उत्पादन कार्य जो भी सस्ता, उत्पादन ज़्यादा होने के नाते, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। अब ये बात आती है पाँचवीं जो पॉइंट है, एमएसपी से किसानों का क्या नुकसान है। अब किसानों को लग रहा है कि गवर्नमेंट एमएसपी खत्म कर देगी, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो थर्ड पार्टी जिसे कह सकते हैं आप, जैसे अडानी, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो वो ये करेंगे कि जब पैदावार किसानों की होगी तो उसमें क्या करेंगे, वो लोग स्टॉक में लेकर रख लेंगे पहले से ही, और जब उस वक्त जब पैदावार ज़्यादा हो जाएगी तो रेट जाहिर सी बात है गिर जाएगा, और जब कंज्यूमर को यानी कस्टमर को उसकी ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे, रेट हाई कर देंगे। और गवर्नमेंट ये एमएसपी को जो ख़त्म करना चाहती है, उससे ये नुकसान होगा कि आपका जो गल्ला होगा आप अपने मन से नहीं बेच सकेंगे। अगर वो बोल देंगे 5 रुपये में हम लेंगे तो आपको 5 रुपये में ही देना होगा, क्योंकि और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बोलेंगे हम 20 रुपये में देंगे तो आपको 20 रुपये में ही देना होगा। अभी क्या रूल है कि एमएसपी से गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है, उसी में उतने ही रेट में बिकेगा, उससे कम नहीं होगा। और दूसरी लिमिट ये है कि गल्ला कोई भी ज़्यादा लिमिट में नहीं ले सकता, एक लिमिट बनी है, यानी उसी के अंडर में आपको उससे ज़्यादा रखेंगे तो कालाबाजारी में आ जाएगा, आपके यहाँ छापे पड़ जाएंगे। लेकिन अब ये हो सकता है कि लिमिट ख़त्म हो जाएगी, जिससे कालाबाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लोग स्टॉक पूरा माल गोदाम भर कर रख लेंगे, और जब शार्टेज होगी तो फिर हाई रेट में बेचेंगे। ये हो गया। तो किसानों को क्या लगता है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, नहीं होगी। किसानों को लग रहा है मंडी बंद हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, नहीं होगी। मंडी अगर बंद क्यों हो जाएगी, जब किसानों का जो है माल गवर्नमेंट लेगी तो फिर मंडी किसानों को लग रहा बंद हो जाएगी। और 4 पॉइंट ये किसानों को लग रहा है कि राशन की दुकानें जो हैं, छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे गल्ला वगैरह बिकता है, मिलता है, वहाँ वो बंद हो जाएगी, और जमाखोरी कालाबाजारी बढ़ जाएगी। यानी जाहिर सी बात है, अगर जो है ये सारी चीज़ें होंगी, अगर एमएसपी खत्म होगी, सीएससीपी जब सारा कमीशन जो एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, तो फिर कालाबाजारी बढ़ेगी। जो प्राइवेट दुकान है, प्राइवेट जो व्यापारी हैं, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, वो अपना गल्ला स्टॉक करके रख लेंगे। जब शार्टेज होगा हाई प्राइस बेचेंगे, आपकी मजबूरी है, आपको लेना हो तो लीजिए, 50 रुपये में बेचेंगे या फिर 100 रुपये में बेचें, आपको लेना होगा अगर आपको ज़रूरत होगी। अभी क्या है, एक लिमिट है, जैसे कोई 10 कुंटल खरीद के ही रख सकता है, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 10 कुंटल ही वो खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता, तो इसलिए लिमिट के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें, इससे कालाबाजारी भी रुकी है, रेट भी एक मीडियम होता है, लो होता है, हर कोई गरीब अमीर उसको ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे कि एमएसपी क्या है और उसमें क्या नुकसान है, किसानों का फ़ायदा क्या है और समस्या क्या आती है। उसके अलावा अगर आप कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई चाहते हैं नए टॉपिक पर वीडियो बनाए तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।